अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। अब कीमतों के मैकेनिक के हवाले से जो हमने टॉपिक किया था वो अभी कंटिन्यू है, मज़ीद हम आगे काम कर रहे हैं। तो 5 हेडिंग इस बारे में हम कर चुके हैं कि मुख्तलिफ उसमें कैसे वसाइल का तयन होता है, और उसके ऊपर हमने मुसलसल ये तनकीद भी की है तो कि कैसे जो है कि वो कर रहा होता है, यानी कैसे वसाइल की तकसीम हो रही होती है, कैसे हर चीज़ को कीमतों के मैकेनिक जो है वो डिसीजन लेती है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किस तरह पैदा होना चाहिए, कितनी मिकदार में पैदा होना चाहिए, किस तरह तकसीम होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से कि कीमतों के मैकेनिक दरअसल क्या असरात होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। जो इंटरनेशनल ट्रेड, आपको पता है कि एक मुल्क जब दूसरे मुल्क के साथ तिजारत करता है तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, और हर मुल्क के हालात और वाक़यात, सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। कि कहीं पे कोई माहौल होता है, कहीं पे जैसे बांग्लादेश है, वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पटसन बहुत और मछली की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। और जो वो है पाकिस्तान ने वहाँ पे जैसे नमक बहुत है, जिन ममालिक में ज़मीनों की बहुतात होगी वहाँ पे ज़रिए अजनास ज़्यादा होंगे, और ऑब्वियसली कि वो फिर ज़मीन से के मुतल्लिक़ा जितनी भी चीज़ें हैं वो सस्ती पैदा होंगी। जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, जैसे यूरोप है या अमेरिका है, तो वहाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सस्ती पैदा होंगी। तो ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि किस हद तक है। तो लेकिन ये कि लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें ये है, इसके तनकीदी जायज़े में हम जब बात करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अजारदाराना क़ुव्वतें आर्टिफिशली जो है कि चीज़ की कीमत को ज़्यादा रखती हैं, कि चीज़ की कीमत को कम करना नहीं चाहती, और वो कोटा सिस्टम हो जाता है, ट्रेड का सिलसिला ऐसा हो जाता है कि वो उसकी कीमतों को कम नहीं कर पाते। ज़रिए इजाज़ सस्ते पैदा होते हैं, लेकिन जब दूसरे ममालिक को देते हैं तो वो महंगे हो जाते हैं, और एक नया आलमी इक़्तिसादी निज़ाम जो है कि उसकी ज़रूरत पेश की जा रही है। तो इस सिलसिले में जो है कि इसका जो हम तमाम जो टॉपिक कितने दिन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसका ये है कि कीमतों के मैकेनिक जो है कि जो उसके असल काम था कि मुल्क के अंदर जो है कि वो तलब रसद की बुनियादी क़ुव्वतों को मद्देनज़र रखते हुए एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किया जाए। तो लेकिन वो असल काम अपना कर नहीं सका, बल्कि ज़्यादाताराना क़ुव्वतें जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जगहों पे उस पर गालिब आ जाती है। उसके गालिब को ख़त्म करने के लिए कि टैक्सेस वगैरह का लिया जाता है, कि काफ़ी सारे काम किए जाते हैं। लेकिन और इस सिलसिले में एक दफ़ा जहानी सदर जो कैनेडी है, उनका सेंटेंस बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अगर आज़ाद सोसाइटी बहुत से लोग जो गरीब हैं तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, तो इन अमीर लोगों को भी सहारा नहीं दे सकेगी जो कि तादाद में बहुत थोड़े हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को आप तलब रसद की बुनियादी क़ुव्वतों के ऊपर छोड़ तो सकते हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई आपको पाबंदियाँ लगानी पड़ेंगी, ताकि सबसे बड़ा जो हम किसी भी सोसाइटी का अटेन करना होता है कि गरीब गरीब तर ना हो और अमीर अमीर तर ना हो, बल्कि इनके गैप को कम करने की कोशिश की जाए। तो ये टॉपिक आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको करना है। अल्लाह